नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम अशोक के बारे में यहाँ पर ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जेटेट और सीटेट में ज़्यादातर अशोक से ही पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी मेंशन अशोक के बारे में ही है। इसलिए पहले इसका बेस जान लेते हैं, उसके बाद अशोक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये मौर्य वंश किस वंश के बाद आया था? तो नंद वंश के बाद। धनानंद लास्ट नंद वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त ने हराया उसे और अपना मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शासनकाल कितना से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। नंद वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही का नाम है, कि मार्गदर्शन में एक शक्तिशाली साम्राज्य का नींव रखी। चाणक्य एक उनके दरबार में कौन थे? उनके दरबार में एक मतलब चंद्रगुप्त के पीएम बोल सकते हैं, उनको कहा गया है। सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक से संधि 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था सिकंदर के एक शासक जो सेना था, और ये 305 ईसा पूर्व में क्या किया? संधि किया, और इसको मिला था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। इसको मिला था आराकोसिया एवं गंधार पारोमिसदे, ये 3 प्लेस मिला था इसको, प्रदेश, और 500 हाथी प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट ये शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी रिवीजन करने का है। ये सेकेंड शासक यहाँ के कौन हुए? चंद्रगुप्त के बेटा बिंदुसार। जो इनका शासनकाल कितना से हुआ? बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। यूनानी लेखक अभी थ्रोखेटिस कहते हैं इसे, किसे? बिंदुसार को। और साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था, मतलब कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत पूरा विस्तार इन्होंने, सबसे ज़्यादा विस्तार इन्होंने ही किया था। इनका पुत्र हुए कौन? अशोक। अशोक, इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना, अभी हम लोग शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, बस बेस जान लेते हैं, फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अशोक का था। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक को बोला गया। प्रारंभिक नाम देवनामप्रिय और प्रियदर्शी था, जो कि सबसे ज़्यादा यही प्रसिद्ध हुआ। अशोक का अर्थ जो शोक रहित हो, उसे अशोक कहते हैं। अशोक की विशेषताएं। अशोक की विशेषताएं क्या है? ये कलिंग युद्ध, सबसे इसका लाइफ का कलिंग सबसे मेन युद्ध था कलिंग युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय में परिवर्तन हुआ। पहले वो क्या था? हिंसा के राह पर चढ़ता था, मार काट करता था। उसके बाद फिर धम्मनीति अपनाया, धम्मनीति को अपनाया, और अहिंसा, दया, सत्य और सुचिता, सभी धर्मों का सम्मान किया, और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके प्रचार का कार्य किया। शिलालेख एवं स्तंभ, अपने संदेशों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। और तृतीय बहुसंगीति आयोजन पाटलिपुत्र, यहाँ पर पाटलिपुत्र हुआ है, पाटलिपुत्र में किया। विदेशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका, मध्य एशिया, यूनान और मिस्र तक किया है। अर्थव्यवस्था देखेंगे। अर्थव्यवस्था, यहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय थी, कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था, और राज्य भूमि का स्वामी था। राज्य क्या था? भूमि का स्वामी था, किंतु किसानों के भूमि जोतने की अनुमति थी। कर व्यवस्था था यहाँ पर, 1/6 भाग जितना यहाँ पर उपज होता था उसका 1/6 कर के रूप में लिया जाता था। व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार यहाँ पर कार्य करता था। राज्य के अधीन अनेक उद्योग, जैसे खनन, धातु, वन और नमक, इस तरह के अनेक उद्योग भी चला करता था। सोर्स है, कहाँ से इसका पता चला? सोर्स है अर्थशास्त्र, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में इसका सोर्स पता चलता है। मेगास्थनीज के इंडिका बुक से पता चलता है। अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ लेख से पता चलता है। पुराण, जैन और बौद्ध साहित्य से पता चलता है। पतन इसका कैसे हुआ? पतन, अशोक के बाद मौर्य शासन कमजोर होते गए, और अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य था। उनके सेनापति पुष्पशुंग ने 185 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो सबसे महान शासक आपके अशोक हुए। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए, मौर्य साम्राज्य का विस्तार लगभग पूरे भारत में आर्यवर्त से दक्षिण तक हुआ था। मौर्य शासन संगठित और अनुशासित था, मजबूत और संगठित और अनुशासित ये मौर्य शासन था। अशोक का धर्म विश्व शांति और नैतिक जीवन का संदेश था। अब देखते हैं यहाँ पर
थोड़ा सा मौर्य वंश का नजर डालते हैं। मौर्य वंश 322 से 298 ईसा पूर्व में स्थापना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और उसका बेटा बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, जो विस्तार किया और उत्तर भारत से दक्षिण भारत पूरा किया था। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार का बेटा अशोक महान आए, जो 273 से 232 ईसा पूर्व तक चरम उत्कर्ष यहाँ पर आया। कमजोर उत्तराधिकारी 232 से 185 ईसा पूर्व में जब आगे उत्तराधिकारी आए वो कमजोर हुए, और उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसका अंत कर दिया, 185 और शुंग वंश का स्थापना किया। तो ये था आपका। अब चलते हैं अशोक के बारे में। अशोक का 269 BC से 232 BC तक इनका साम्राज्य हुआ। इनका राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, और नाम स्रोतों से जाना गया है कि अशोक का नाम अशोक या विभिन्न तरह के नाम इन्हें दिए गए थे इनके स्रोत से। और कहाँ से इनके नाम के बारे में पता चला, तो पता चला आपका अशोक और वर्धमान नाम, इनका अशोक और वर्धमान नाम विष्णु पुराण से पता चला, बुधा शाक्य मस्की इंस्क्रिप्शन से पता चला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मस्की इंस्क्रिप्शन है ये। और मगधा देसारा ये भी आपका प्रभु इंस्क्रिप्शन से पता चला। महाराज कुमार ये भी आपका बुधा इंस्क्रिप्शन से पता चला। अशोक या अशोकावर्धन यह 4 मिनी स्टोन एडिक्ट से पता चला, लघु शिला लेख द्वारा पता चला इनका। मस्की के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनका लेख था, उससे इनका अशोक नाम का पता चला था प्रथम बार, सबसे पहली बार मस्की से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में रखिएगा। और ये कहाँ पर, गुंजारा नेटर ओडे गोलन से पता चला। अब नेक्स्ट प्रियदर्शी राजा, ये कहाँ से पता चला, तो ये बराबर गुफा अभिलेख से पता चला। और देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी रोमन देवी अभिलेख से पता चला। देवा नाम प्रियम ये 12वें और 13वें शिलालेख में इसका है, ये इंपॉर्टेंट लेख है। आगे कुछ अभिलेख का नाम यहाँ पर है। फर्स्ट महाशिलालेख, वास्तव लेख, लघु शिलालेख, गुफा लेख, जूनागढ़ अभिलेख और 4 लघु शिलालेख, इतने इनके अभिलेख हुए थे। और ये अभिलेख कहाँ थे इनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान और विशेषता, मस्की में यहाँ अशोक का नाम पहली बार मिला, पढ़े हैं। जूनागढ़ सुंदर शिलालेख, रुद्रदामन के समय का संदर्भ भी था इसमें। बराबर गुफा है, आजीविका का दान और देवता प्रियदर्शी अशोक का नाम आया यहाँ पर। रोमन देवी, यहाँ बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की पुष्टि की गई है। और अगला है यहाँ पर नेटर ब्रह्मगिरी, ये दक्षिण भारत के लघु शिला लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते हैं। अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ। मौर्य वंश का महानतम शासक था, उनके कई नाम अभिलेख के द्वारा मिलते हैं। अशोक के अभिलेख प्रशासन, धर्म, समाज और नीतियों की जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत गलत हो गया, भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है। अभिलेख भारत के विभिन्न भागों में मिले हैं। यहाँ पर ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक या फिर अपना ट्रिक लगा सकते हैं। मस्की, गुर्जरा, नेटर और उड़े गोलान, इसमें अशोक का नाम क्या हुआ है, मिला है अशोक नाम। प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय अशोक के अधिकार अभिलेख यही उपाधि मिलती है। तो आगे और हम लोग चलते हैं, कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। शिलालेख प्रकृति चट्टानों पर बड़े आकार में लिखा जाता था। चट्टानों पर पिलर एडिक्स जो चमकाए गए पत्थर के स्तंभ में लिखा जाता था। और आपका मिनी रॉक एडिक्स लघु शिलालेख ये चट्टानों पर लिखे जाते थे। और गुफा अभिलेख जो कि गुफाओं के अंदर लिखे जाते थे। और 4 जो था लघु शिलालेख वो छोटे पत्थरों पर संक्षिप्त में लिखे जाते थे। अशोक के लिए सब लोगों का कल्याण ही मेरा कल्याण है, अशोक का एक प्रमुख वाक्य था। अशोक का इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन और इवेंट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे ओल्डेस्ट उडे गुलान था। और अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पाया था, तो ये पाया था आपका फ्रेंच क्लेन, डी फ्रेंच क्लेन ने इसे प्राप्त किया था सबसे पहले। लेकिन पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसे पढ़ा गया। मेरठ स्तंभ अभिलेख को खोजा था और इसको, और ये जो जेम्स प्रिंसेप थे वो टोपरा स्तंभ को सबसे पहले पढ़े। और मेरठ स्तंभ अभिलेख को फिरोज शाह कोटा दिल्ली में ये है, इस जगह का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। अशोक जो थे वो 99 भाइयों का कत्ल किए थे, उनको मार दिया था, हत्या किए थे, सिर्फ एक को छोड़ करके जिसका नाम था टीस को छोड़ के बाकी 99 भाइयों को उन्होंने कत्ल कर दिया था। प्रथम विवाह किए थे महादेवी से, सन महेंद्र और संघमित्रा। और जो संघमित्रा का शादी हुआ कुणाल से हुआ। और इनके जो सन थे वो दशरथ। मैरिज विथ सेकेंड विवाह जो हुआ कारुवकी और जिसका सन था तिव्रत, इसका नाम था तिव्रत। और
कुछ ट्रिक्स हम लोग याद करते हैं, जैसे कि उडगिलान, मेघुती, टोपरा और फेरोज, ये याद करना है। 1970 मेरठ में, अम्बाला और दिल्ली। तीसरा बचा, बाकी सब गया। सिर्फ तीसरा बचा था, बाकी सब गया, मतलब कि 99 भाइयों को मार डाला था। अब देखिए, अशोक इंस्क्रिप्शन आर द मेन सोर्स ऑफ मौर्य हिस्ट्री। मौर्य हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये इंस्क्रिप्शन है इसका। दे गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द धमा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और रिलीजियस पॉलिसी, मतलब कि धर्म के बारे में बताता है, प्रशासन के बारे में बताता है, समाज और धर्म के बारे में बताता है। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन वेर रिटन इन प्राकृतिक लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया था, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट था इसका ब्राह्मी और खरोष्टी, लैंग्वेज था प्राकृतिक लैंग्वेज। कुछ समरी देखिए, अशोक से हम लोग क्या याद कर सकते हैं। अशोक से A4 अशोका, S for सोर्स, अशोक का नाम जो सोर्स से मिला, H for हिस्ट्री, ये ओल्डेस्ट है और किल 99 ब्रदर्स, और A for एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप याद कर सकते हैं, ऐसे तो ऐसे ही याद हो गया कहानी। अब आगे हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर मिले। मेघुटी पिलर एडिक्स मेरठ में ये मिला था, और टोपरा पिलर एडिक्स ये दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में मिला था। तो ये सब नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ की पॉइंट हम लोग याद करेंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं। उडगुलान नाम पहली बार टी फ्रैंकलिन ने दिया था, जो 1750 में। सबसे प्राचीन स्तंभ अभिलेख मेरठ स्तंभ अभिलेख है। टोपरा स्तंभ लेख जेम्स प्रिज्म ने पढ़ा 1837 में। टोपरा स्तंभ अम्बाला से दिल्ली के फिरोज शाह टोपला में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ चुके हैं, इसको लर्न करने का तरीका थोड़ा एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कौन है आपका, ये कौन फाउंड किए थे, उडगेलान को बाय फ्रैंकलिन द्वारा, ये सबसे ओल्डेस्ट है जो फाउंड किया गया था, और 1750 में। मेघुती पिलर एडिक्स ओल्डेस्ट पिलर एडिक्स है जो कि मेरठ में है। टोपरा पिलर जो कि रीड बाय जेम्स प्रिंस है 1837 में, और फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। और किल ब्रदर्स 99 किल, लेकिन एक, और ये किसके हेल्प से मारे थे, तो राधा गुप्ता के हेल्प से। 30 को छोड़ करके ये सभी को मार लिए थे। और एक्सेप्ट तीसरा, मैरिज एंड फैमिली, 2 शादी किए थे। एक महादेवी जो प्रिंसिपल ऑफ अवंती के थे, और सेकेंड कौरव की जो प्रिंसिप ऑफ कलिंगा के थे, जो कलिंगा युद्ध हुआ था वहाँ के प्रिंसिप से शादी किए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अब अशोक का लेटर इवेंट्स एंड धमा के बारे में पढ़ना है। 261 BC में कलिंगा वार हुआ था, और इस बार के बाद ही उनका दिमाग चेंज हुआ, वो हिंसा से अहिंसा की तरफ बढ़े और बौद्ध धर्म को अपनाया था। कैपिटल कलिंगा को बनाए, तो तोथली या तोसली इसको बोला जाता है। रीजन था हाथी प्राप्त के लिए, और रूलर था नंदराज। और ये सोर्स कहाँ से मिले हैं, तो ये है आपका हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। खारवेल चंदी वंश के, छेदी वंश के से मिला है। और यहाँ पर की पॉइंट देख लेंगे। कलिंगा वार 261 BC में, तोसली वाज इट्स कैपिटल। ही वांटेड एलिफेंट फॉर द आर्मी। एलिफेंट गेव इंस्क्रिप्शन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट करावेली या छेदी डायनेस्टी। इनिशियली ही फॉलोड ब्राह्मण रिलीजन, ब्राह्मण वंश को फॉलो करते थे। लेटर ही अडॉप्ट बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वार। पहले थे ब्राह्मण धर्म को अपनाए थे, और उसके बाद कलिंगा वार के बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ये था। फिर आगे बढ़िए, धर्म परिवर्तन। प्रारंभिक ब्राह्मण और या शैव धर्म कहा जाता है, शैव धर्म। फिर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया कलिंगा वार के बाद। बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर निजवधा से लिया था, न हिंसा करने का। और उपगुप्त यहाँ पर वो था, बिहराम के भिक्षु थे, ये इनसे शिक्षा लिए थे ये। नेक्स्ट कुछ मेमोरी के लिए आप पढ़ सकते हैं। वार एलिफेंट चेंज धर्मा, और नंदराज सोर्स है एलिफेंट कैप। नेक्स्ट है, ये सब याद करने का एक की पॉइंट है। ट्रिक से याद करें। एलिफेंट से क्या, एलिफेंट लर्न फ्रॉम बुद्धिज्म, एलिफेंट कैब बिफोर पोस्ट कलिंगा वार। और हिंदू ब्राह्मण, पोस्ट कलिंगा वार के पहले हिंदू ब्राह्मण थे। इनिशियली क्या हुए, इनिशियली वो एडॉप्ट किए बुद्धिज्म। ए फोर अशोका एडॉप्ट बुद्धिज्म। एन फोर नंदराज जो रूलर था, तो इसलिए ये कैपिटल था। तो ये सब एक ट्रिक से याद कर सकते हैं एलिफेंट से, क्योंकि एलिफेंट के लिए ही लड़ाई हुआ था ये। तो धर्म परिवर्तन के बाद 10वां वर्ष बोध गया की यात्रा किए। 20वां वर्ष लुम्बिनी गए लुम्बिनी, जहाँ पर रोमन देई अभिलेख लिखा था, और वहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया था, कर मुक्त उस लुम्बिनी को कर दिया था। कौन, अशोक किए थे। और आगे सिटी, यहाँ पर सुंगरी सिटी, और 2 स्तूप बनाए थे। कौन कौन, एक सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश, एक यहाँ पर धमे का स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ में है। तो ये 2 स्तूप बनवाए थे।
इंडिया हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के प्रथम शासक, ये जो कि राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया, नेशनल पार्क का निर्माण किया, पशु बलि पर ये प्रतिवेदित किया, इसको रोक लगाया। समरी में देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसी का, समरी से हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10th ईयर विजिट बोध गया और 20th ईयर लुम्बिनी गया, जहाँ पर टैक्स फ्री इसको बनाया। रोमा देव इंस्क्रिप्शन में मिला है ये। ब्यूल 2 स्तूपा, 2 स्तूप बनाए, एक सांची, एक धमिक जो सारनाथ में है, एक एमपी में है। फर्स्ट रूलर हु बिल्ड नेशनल पार्क जो अशोक है, और ये क्या किए, पशु बलि पर रोक लगाए। अशोक का धर्म शांति, करुणा, अहिंसा और सभी का कल्याण के लिए था। अशोक के स्तंभ शिलालेख, पिलर एडिक्स कितना है देखिए, स्तंभ शिलालेख की संख्या 14 है, कुल 14। ये स्तंभ चिकने और चमत्कार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लिपि है ब्राह्मी और प्राकृत भाषा। ये मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन स्तंभों के शीर्ष पर भी शेर, बैल और हाथी, घोड़ा आदि के मूर्तियाँ बने हुए हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं, इसी में ये बने हुए हैं। आगे मुख्य शिलालेख कहाँ मिले हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि टोपरा हरियाणा में शिलालेख मिले हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदगढ़ बिहार, और लौरिया आपका बिहार में, रामपुरवा बिहार और वैशाली बिहार, इतना से शिलालेख मिले हुए हैं। स्तंभ शिलालेख की महत्वपूर्ण बातें, स्तंभ शिलालेख के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पुत्र पौत्र नीति का वर्णन है। धमा पॉलिसी जिसको बोलते हैं पुत्र पौत्र की नीति। प्रजा के कल्याण, पशु प्रेम और धार्मिक सहिष्णुता पर जोर किया गया है। प्रजा को नैतिक जीवन, माता पिता की सेवा, गुरु समान सत्य बोलने की सीख दिया गया। धम महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्य का वर्णन किया गया। कलिंगा युद्ध के बाद शांति और अहिंसा की नीति अपनाई गई है। अब लघु शिलालेख विभिन्न स्थानों पर पहाड़ों पर खुदे हैं, जो इनमें अशोक के व्यक्तिगत विचार और धार्मिक उपदेश मिलता है। मास्की गुजरात और सीतापुर, ब्रह्मगिरी आदि स्थानों से मिले हुए हैं। और जो मास्की शिलालेख में पहली बार अशोक का नाम उल्लेख मिला है। और यहाँ पर अशोक शिलालेख, ये शिलालेख गुफाओं के दीवारों पर खुदे हुए हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा ऋतु से निवास करने के लिए गुफाएं दान में दी थी। और मुख्य गुफा शिलालेख स्थान कहाँ है, बराबर गुफाएं बिहार में है, नागार्जुन गुफाएं बिहार में है। तो ये था इसके बारे में। अब कुछ मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। मास्की कर्नाटक, सीतापुर कर्नाटक और ब्रह्मगिरी कर्नाटक, गुजरात के कुछ स्थल यहाँ पर मुख्य स्थान है। स्तंभ है 14 प्यारे, टोपरे मेरठ सबसे न्यारे, याद करने का एक लाइन है। स्तंभ कितने हैं 14, और टोपरा मेरठ सबसे अच्छे, टोपरा और मेरठ है। याद रखने का ट्रिक है TMPLARV, जो कि टोपरा मेरठ और प्रयागराज, लौरिया आराज, फिर उसके बाद रामपुरवा और वैशाली, ये है आपका इतना। आज यहीं तक, क्योंकि अशोक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसे हम रिवीजन पढ़ चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए